तो टेल मी क्या डिफरेंस क्या है 17 साल की पुरानी 17 साल दुल्हन मतलब 17 साल पहले की दुल्हन का और आज के दुल्हन का फर्क देखिए क्या है? 17 साल की दुल्हन का तो डॉक्टर साहब बेहतर बताएंगे। मैं आज की दुल्हन को बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर सकता हूँ। 17 साल पहले बैक तो मुझे वेरी नाइस ब्राइड। मैंने डिज़ाइनर लिए थे, शैला छटोर से मेरा ड्रेस बना था। आई वाज लाइक, बट ये कि आई रिमेंबर वो जो स्ट्रेस होता है ना, नेक्स्ट डे आपने तैयार होना है, एवरीवन इज़ गोइंग टू लुक एट यू, वो बड़ा मुश्किल चीज़ होती है। आई रिमेंबर मेरी मेहंदी वाले दिन, क्योंकि निकाह हो गया था, तो माई हस्बैंड सेड चलते हैं, तो मैंने कहा हाँ चलते ही हैं बस, क्योंकि नेक्स्ट डे वो जो था कि मुझे तैयार होना है, टू वेयर दैट सच अ हैवी सेट और सारी ज्वेलरी, तो मुझे लगता है वो बहुत स्ट्रेसफुल चीज़ थी। अच्छा देखिए, अगर मैं आज के दौर की बात करूँ, आपको पता है ब्राइड्स जो है ना, जैसे आज बारात है तो वो सुबह 9 बजे जो है फिक्स पार्लर पर उसकी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, क्योंकि उनकी प्री वेडिंग शूट्स होते हैं। आपको पता है वेडिंग से पहले उनको पे एक साइड पे जाके अपना पहले वेडिंग शूट करना पड़ता है, उसके बाद वेडिंग शूट के बाद फौरन फिर बारात में आना पड़ता है। पहले जो था ना, आपको पता है, तो बहुत सारे इवेंट्स हो गए हैं। एग्जैक्टली इवेंट्स भी हो गए, और फोटोग्राफी एक जो शादी के अंदर एक बड़ा मेन किरदार जो है ना, पहले वो एक ढोल की फोटोग्राफी का भी होती थी इंक्लूड हो गया। और अब इतनी सारी ढोल के हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं यही बता रहा था कि अब इंस्टाग्राम वेडिंग के अंदर रील्स भी सबसे तो बड़ा डालनी जो है होती ना, है, टैग भी करना होता है। बिल्कुल वेडिंग के अंदर सबसे बड़ा किरदार एक फोटोग्राफी का भी है, जो वो अपने मूवमेंट्स को कैप्चर करते हैं। वो आप समझ लें कि जिस दिन आपकी बारात है, आप सुबह 8 बजे से जो आप शुरू होंगे, वो पूरा थ्रू आउट रात तक ही आपका इवेंट चलेगा। बारात वाले दिन बारात वाले दिन सुबह 8 बजे से। सुबह 8 बजे से आपको वहाँ अपॉइंटमेंट्स होगी पॉलर्स के अंदर, आप पॉलर्स जाएंगे वहाँ ओके, से। सो मेक मी अंडरस्टैंड दिस प्लीज। 8 बजे पार्लर क्यों जाना है? इट टेक्स व्हाट, वही मैं आपको बता हाफ रहा हूँ। आवर 45 ना मिनट्स ना, इट टेक्स अराउंड 2 to 3 hours। टू गेट रेडी? Yes, yes, yes. For a bride For to- the bride grooming. No, maybe 2 hours is enough. See, at For least a 2 hours bride, तो लगते हैं। वो 2 hours में रेडी होगी, फिर फोटोग्राफी की लोकेशन पे जाएगी, फिर उनकी वेडिंग फोटोग्राफी होगी, फिर वो लोकेशन से पहुंच के फिर वो अपनी बारात को अटेंड करेगी। इट टेक्स टाइम। डॉक्टर साहब, आप कितनी देर में तैयार हुई थी? तैयार तो मैं अभी आज या ब्राइड पे, आज तो मैं 20 मिनट भी नहीं लगे मुझे। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे आज में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं तो शादी की बात कर रहा हूँ। शादी में भी वैसे टाइम नहीं ज़्यादा लगा था। ओके। और लेकिन ये जो कहना एक्चुअली होता ये कि मैंने जो मुझे जो समझ आती है कि पार्लर्स में ना दे हैव मल्टीपल ब्राइड्स, तो वो एक टाइम पे एक के ऊपर फोकस नहीं कर रहे होते, तो दे हैव लाइक डिफरेंट क्लाइंट्स, तो वो सबको तैयार कर रहे होते हैं, तो वो इतनी और Okay. इतना गड़बड़ सी होती है। एंड ये जो कह रहे हैं ना, क्योंकि उनको चाहिए होता है डे लाइट चाहिए होती है पिक्चर्स के लिए, तो उसके लिए भी जल्दी जाते हैं कि इस टाइम पे हम ये करेंगे तो ये वाली पिक्चर ऐसी आएगी। आजकल इंस्टा सो इस सब फ्रेंडली में हो दूल्हा गया क्या करता है? दूल्हा बस एंजॉय कर रहा Wait. होता है, वो देख रहा होता है, एंजॉय कर रहा होता है। नहीं, आई लाइक दैट पार्ट। वेट, Wait. सिर्फ इंतजार करता है वो, और कुछ भी नहीं करता। लाइक ओके, तस्वीर के। अच्छा, तो अच्छा, ये फरमाइशें जो आती हैं, ये दुल्हन की तरफ से भी आती हैं या दूल्हा की तरफ से भी आती हैं? देखें, अब तो बोथ साइड ही कह लें आप। आजकल जैसे आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं, दोनों ही एक्टिव होते हैं, वो लड़की भी एक्टिव हैं, लड़कियां भी सर एक्टिव इसीलिए हैं। मैं देखता ही नहीं इंस्टाग्राम। मैं जाता ही नहीं। मैं, आप मुझसे कसम ले लीजिए, मैं जाता ही नहीं इंस्टाग्राम पे। मुझे पता ही नहीं इंस्टाग्राम क्या है। आई हैव नो आइडिया। मेरी ज़िंदगी बड़ी सुकून में रहती है। मुझे अक्सर लोग मुझे बताते हैं, तुम, बहुत सारे लोग एंड शायद वो बहुत लोग उनको जानते होंगे, बट यू नो आई जस्ट डोंट, मुझे पता ही नहीं कौन है वो। नहीं, ऐसे ही होता है। वो भी जब हमें पता चलता है कि भाई ये इन्फ्लुएंसर है, बाद में हमें भी रियलाइज़ होता है कि हाँ भाई ये भी इन्फ्लुएंसर है। नहीं, दे आर, ऐसा नहीं है, दे आर। सी, आई थिंक हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत छोटा हो गया है। तो हम लोगों को देखते ज़रूर हैं, बट उनको रिकग्नाइज नहीं कर पाते। जब जिस ज़माने में हम गुजरे हैं संभल से, तो उस ज़माने में टेलीविज़न ही सबसे प्राइम मीडियम था, तो आपकी रिकग्निशन बहुत आसान थी। इस दौर में रिकग्नाइज करवाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज सो मच। इतने लोग हैं, धड़ा आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं, उसके अंदर कोई एक निकल के आता है और कहता ओके इसको हम फॉलो करेंगे, इसके साथ जाएंगे। तो आई थिंक वो बड़ा, और हमारे यहाँ आजकल और चीज़ें बड़ी फॉलो होती हैं, मतलब तरह तरह के नाम फॉलो हो जाते हैं। फिर अब वो दायरे तो रहे नहीं अखलाकियात के, मतलब आप जितना ऑड चीज़ डालेंगे, जितनी अब्रप्ट चीज़ डालेंगे। ये जो हमारे यहाँ कमरान है, ये भी यही देखता है। मतलब एक दफ़ा इनका फ़ोन हमारे हाथ लग गया था, तो मैं लिटरली, मुझे जाके ना पढ़नी पड़ी थी, मैंने माफ़िया मांगी थी अल्लाह मियाँ से। इनका फ़ोन मेरे हाथ लग गया था, तो मुझे कहने लगे, हम स्क्रॉल करें तो मैंने देखा कुछ ऐसी वीडियोस आने लगी कि उसके बाद मैंने इनको हवाले कर दिया। मैंने कहा नहीं यार, ये आप अपने पास रखें, वी डोंट वांट टू बी इन दैट। तो लेकिन आजकल ऐसा है। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, सो लेट्स कम बैक टू